जय, भारत माता की जय। सपोर्ट करे पाकिस्तान को, ठीक है, और पाकिस्तान को देखे ताकि हमें भी पता चले कि बाहर के मुल्क में हमारे लिए कोई स्टैंड लेता है। और कल को पाकिस्तान को कुछ हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वापस ये अभी भी मुल्क वैसा है, हुआ ना हुआ एक बराबर है दूसरी कंट्रीज के लिए। यानी हमारी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमारी कोई तरक्की नहीं है, हमारे किसी चीज़ में कोई वो पार्टिसिपेशन से नहीं है कंट्री लेवल। पावरफुल कंट्री है, एटॉमिक पावर है हमारे पास, फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बॉम्ब होना थोड़ी ज़रूरी होता है, चलाने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए ना। सही बात है। देखिए, आप मेरी बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है, कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन। जी तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे रहोगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल से, जिस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वीडियो का टॉपिक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप गेस नो माननी है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक इंसान के पीछे इतना बेवकूफ़ हो जाते हैं, चाहे वो हमारे पीएमएल के सपोर्टर्स हैं या पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है, हमें उन इंसानों से प्यार है जो कि हमें चोरी करके लूट चुके हैं, सभी लूट चुके हैं, ठीक है। हमें सिर्फ उन लोगों से प्यार है और हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं और आगे से हम कहते हैं शौर है हमारा। ये शौर नहीं होता, ये जहालियत है जो हम बाकी कंट्रीज़ को दिखा रहे हैं कि भाई हम लोगों के लिए हमारी नज़र में हमारा सिर्फ एक इंसान मैटर करता है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ कुछ भी नहीं। बताएं, अभी तक कोई ऐसी इस्लामिक कंट्री भी नहीं है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हो। अब उन्होंने इंडियन नेवी ऑफिसर्स को छोड़ा है तो भारत माता की जय के नारे वहाँ बुलंद हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के वही बात आ जाती कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करता होगा। जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगते? किसी भी कंट्री में, इस्लामिक कंट्रीज को ले जाए, हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते तो हम बाकी कंट्री से कैसे उम्मीद रखेंगे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। हमें खुद लगता है कि पाकिस्तान से बाहर भागना एक अच्छी बात है, हमें चाहता है कि हमें वीज़े लग जाए और हम आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर वाले हमारे लिए नारे लगा दें जबकि हमारी अपनी ज़ुबानें ही हमारे मुल्क के लिए नहीं खुलती हैं। हमारी जुबानें खुलती हैं अपने सपोर्टर्स के लिए, हमारी जुबानें खुलती हैं। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग के नारे लग रहे हैं, तो भारत माता की जय के नारे वर्ल्ड में क्यों लग रहे हैं? इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? मुझे पहले लगता है कि हमें खुद में यूनिटी एक कायम करनी चाहिए, चाहे वो अपर लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, ठीक है। हमारी मुल्क इतना बुरा नहीं है, जो देखेगा मैं बस इतना कहना चाहूँगी, इतना बुरा नहीं है। इससे सिर्फ हमारी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इस तरह मत करें, किसी एक टीम को मत करें, ये मत करें कि पीटीआई को सपोर्ट कर दे, ये मत करें पीएमएल को सपोर्ट कर दे, ये मत करें पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दे। सपोर्ट करें पाकिस्तान को, ठीक है, और पाकिस्तान को देखे ताकि हमें भी पता चले कि बाहर के मुल्क में हमारे लिए कोई स्टैंड लेता है। और कल को पाकिस्तान को कुछ हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वापस ये अभी भी मुल्क वैसा है, हुआ ना हुआ एक बराबर है दूसरी कंट्रीज के लिए। यानी हमारी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमारी कोई तरक्की नहीं है, हमारे किसी चीज़ में कोई वो पार्टिसिपेशन से नहीं है कंट्री लेवल। पावरफुल कंट्री है, एटॉमिक पावर है हमारे पास, फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बॉम्ब होना थोड़ी ज़रूरी होता है, चलाने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए ना। उन्हें बात कर दी है, हिम्मत नहीं है क्या? हमें हिम्मत नहीं है। हिम्मत इस तरह थोड़ी होती है कि वही ताकतवर है, बॉम्ब पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता है कोई हम पे एक हमला कर देता है, हम उसके अगेंस्ट हमले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पावर नहीं है। क्या बात कर दी आपने? हमने 28 मई को चागे के पहाड़ों पर एटॉमिक ब्लास्ट करके हमने दुनिया को बताया था कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप कह रही हैं हिम्मत नहीं है? अब की बात है ना, बदल गया है सब कुछ। यानी अगर कोई हम पर अटैक भी कर देता है, जंग की शुरुआत कर देता है, नहीं कर सकते हैं अटैक। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है हमने करना है और उसके बाद हमारा पूरा पाकिस्तान खत्म। यही सीन है, पूरा पाकिस्तान खत्म। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बाकी बात वही आ जाती है कि हमें खुद के लिए नहीं, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता है जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती है। तो हर चीज़ के लिए
हमारा जो एक स्टैंडर्ड है वो होना ज़रूरी होता है। जैसे आपने बोला है कि हम नहीं हमला कर सकते, अगर भारत पर कोई हमला करता है वो फाइट बैक करेंगे। जाहिर सी बात है, अमीर गरीब को ही ले लें। गरीब पे कोई हमला करता है चुप करके बैठ जाते हैं, चाहे उसके घर में गन पड़ी हो। अमीर पे कोई हमला करता है, उसके पास गन नहीं भी है ना, वो उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे पता है मेरी पावर है, मेरे पास पीछे बोलने वाले हैं। इसी तरह इंडिया भी है, उनके पीछे यूएस है, उनके पीछे बहुत कंट्रीज हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, चाहे जैसे भी कर रही हैं। अच्छा, वो उनकी सपोर्ट से आगे पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स खुद कुछ नहीं किया। खुद भी हमसे बेहतर नहीं है वो। मतलब पाकिस्तान से इंडियंस बेहतर नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और मुसलमानों में जज्बा और हिम्मत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके पास जो स्पोर्ट्स सिस्टम है वो उनका बेहतर है। तो दोस्तों, कभी कभी पाकिस्तानियों की बातें सुन के मुझे हंसी आती है और समझ भी नहीं आती इनको समझाऊं क्या मैं। मतलब चाहे इनके देश में कुछ हो या ना हो, लेकिन तभी भी ये लोग मानेंगे ही नहीं कि हम इंडियन से इंडियन से पीछे हैं। हमेशा इंडियन से आगे खुद को मानेंगे और ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे पाकिस्तान में सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है भाई। जब तक आप लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपका भला कभी नहीं हो सकता। देखें, रिस्पेक्ट एज अ होल अगर हम देखें ना, पाकिस्तानियों ने रहने नहीं दी। पाकिस्तानियों ने रहने नहीं दी। जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई इन्होंने काम करना ही होता है, और पीछे से बैकग्राउंड देखें पता चलता है तो जी पाकिस्तान से ब्लॉग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत अपर लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके सामने ही है। अगर हम भारत की बात करते हैं, कतर ने बाइज्जत बरी किया है। वो भारत पहुंच चुके हैं, उनके जो ऑफिसर्स थे, भारत माता की जय के नारे भी लगे हैं कतर के अंदर। आप उनके बारे में क्या कहती है, जो उनका दबदबा है पूरी वर्ल्ड में, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अपना डंके की चोट पे काम करवाया है। सही बात है। देखिए, आप मेरी बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है, कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है, मेरे ख्याल में पिछले दफा नहीं चल रहा, सिस्टम सही नहीं चल रहा। बताएं, अभी किसी भी कंट्री के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लग रहा है? जैसे उनका कतर के अंदर भारत माता की जय के नारे लगे हैं, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद कोई इस्लामिक कंट्री भी क्यों नहीं बोलती है? ऐसा हमने क्या कर दिया है? क्या नहीं किया ये पूछे। बता दे फिर। देखिए, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ना, मैं ये नहीं कहती उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन हर लेवल पे जाके ना इन्होंने 2 नंबरियाँ की हुए। अच्छा, 2 नंबरियाँ की हैं तो भाई अगला बंदा जब पूछते हैं ना, हाँ जी आप, अच्छा मेरे साथ ये सीन हुआ, तो अच्छा आपको मैं एक फन फैक्ट बताती हूँ। तुर्की का जो इंजन अल्टन जो एंटन अर्तुगरुल गाजी, वो आया था काशिफ ज़मीर से, वो जो स्कैम हुआ था। तो अब आप, अच्छा वो स्कैम ये हुआ था कि उसने उसको बुलाया था किसी स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है, तो बाद गाजी को, हाँ, तो बाद में उसने उसको पैसे नहीं दिए थे, ठीक है, तो उसके साथ बेचारे के साथ स्कैम हुआ है। तो अब वो, ये वाली मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक आप 2 नंबरी करोगे, स्कैम करोगे किसी और के साथ, तब तक वर्ल्ड लेवल पे आपकी इमेज कैसे बन सकती है। आपकी इमेज तो नेगेटिव भी पोर्ट्रे होगी। तो आप लोग को समझने के बाद क्या ज़रूरत है। मतलब जाहिर सी बात है, दुनिया भी उसी के साथ रिश्ता बनाना चाहती है जिससे उससे फ़ायदा होगा। अब जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे मतलब कौन पीछे। तो ये सब बात को आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाइयों, आपने वीडियो अच्छे से देखा रहेगा। वीडियो का टॉपिक आपने गेस ही कर लिया होगा। कतर में भारत माता की जय के नारे बुलंद हुए। इसका रीजन ये था क्योंकि 8 नेवी ऑफिसर जो उन्होंने डिटेन किए थे और जिन्हें सजाए मौत की सजा दी थी, उन्होंने वापस छोड़ दिया। तो मतलब ये भारत के फॉरेन रिलेशंस की बहुत बड़ी जीत है। तो इस पे पाकिस्तान आवाम का कुछ रिव्यूज ले रहे थे, तो यही था। और जहां तक मेरी बात है कंक्लूजन की, देखो हम लोग जो करते हैं हमारे बदौलत करते हैं। अपने
विल पावर पे के ऊपर करते हैं। हम किसी का सपोर्ट नहीं चाहते हैं और दुनिया उसी का सपोर्ट करती है जो उस लायक होता है। तो मतलब इंडिया को तो पाकिस्तान के साथ आप कंपैरिजन मत ही किया करो। इंडिया के कंपैरिजन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी इन लोग से होना चाहिए, तो बात कुछ लेवल तक सही होती है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। अपने भाई को थोड़ा आगे पहुंचाओ यार, मतलब बहुत जरूरत है। और ये भी नहीं कि मैं आपसे कुछ ऐसी चीज मांग रहा हूँ जो नहीं दे सकते। ये तो फ्री है, सब्सक्राइब करना सब फ्री है, तो आप कर ही सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद एंड वंदे मातरम।